कैसे देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को, और खास तौर पे क्या राहुल की सेंचुरी और शहजाद की बात करें, खूबसूरत सेंचुरी और हर प्लेयर उनका परफॉर्म करता चला जा रहा है, ओवरऑल कैसे समराइज करेंगे आप? देखिए, एक स्टेटमेंट और दी है भारत ने, और बड़ी टीम और छोटी टीम का फर्क डाला है उन्होंने, और अच्छी टीम्स ऐसे ही करती हैं, और एक तरह से प्रिडिक्टेबिलिटी जो है ना वो आपको दिखती है जब भारत खेल रहा होता है। ये कभी नहीं हमने सोचा कि आज क्या होगा, कुछ एक दो प्लेयर्स अगर नहीं चलेंगे तो शायद प्रेशर में आ जाए, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। थ्रू आउट वर्ल्ड कप कैंपेन में लग रहा है कि ये इतने जीतने के हिसाब से प्रिडिक्टेबल है, जो कि बहुत कम टीम्स इस तरह की फेज में होती है, इस तरह के जोन में होती है। 2 और मैच और 11 अगर ये मुतवातिर मुकाबले जीत लेते हैं तो मोस्ट एवर बाय एनी कंट्री होगा, एट पार विद ऑस्ट्रेलिया शायद। तो आप सोच लें कि टीम बेइंतहा बड़ी है और फोकस नहीं ड्रॉप किया है। ये नहीं है कि नेदरलैंड्स आई है तो चेंजेस कर ले, नेदरलैंड्स आई है तो कोई सेंचुरी ना बनाए, बल्कि उनको और फेंटा लगाया उन्होंने, जिससे पता चलता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में एक तो धाक बन रही है, तारीफें हो रही है। मैं यही कहता हूँ ना, मुझे जो अफसोस होता है पाकिस्तान क्रिकेट का वो यही होता है कि आपके पास 100 ओवर्स होते हैं, ना सिर्फ अपनी टीम को एडवर्टाइज करने के लिए बल्कि पाकिस्तान एज अ कंट्री को एडवर्टाइज करने के लिए। तो उसमें फिर जब आपको मार पड़ती है तो वो फिर आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो नेगेटिव चली जाती है। तो इसीलिए भी हमें हर मुकाबले में कोशिश करनी है कि हम चैलेंज करें, और भारत जो है उसकी बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट इस वक्त ये हो रही है कि वो मैचेस जीत रहे हैं। अच्छा, इसमें एक जो कंट्रोवर्सी हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं रमीज सर, के इंडिया की जितनी भी इस वर्ल्ड कप में जीत हुई है, 9 के 9 मैचेस जीते हैं। अब पाकिस्तान से जाहिर सी बात है, खास तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया की जो बॉल्स हैं, जो खास तौर पर इंडियन बॉलर्स को दी जा रही हैं, वो डिफरेंट हैं, और इस पर इंडिया से जवाब भी काफी सख्त आ रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे, इस तरह की तनकीद पे ना दे। तो वहां पे भी क्या इस तरह की बातें हो रही हैं? हाँ, ये हो सकता है कि जब पाकिस्तानी बैट्समैन खेलते हैं तो उनको क्रिकेट का बॉल गोल्फ के बॉल में छोटा नजर आता है, इसलिए आउट होता है। तो यही फर्क है, और मुझे नहीं लगता कि कोई बॉल में फर्क है। ये जादूगरी है, लिटरली जादूगरी है, कंट्रोल, स्विंग, सीम मूवमेंट, और लगता है कि डॉक्टर्ड है। ये जो क्रिकेट के बॉल्स हैं या जो मर्जी कर ले, ये महारत है, ये स्किल है, और ये स्किल को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखें, इस तरह के जब प्लेयर्स आते हैं सर्किट में तो क्रिकेट का एक लेवल और ऊपर चला जाता है। सो अब ये लेवल सेट कर रहे हैं, बाकी टीम्स को यहाँ तक पहुँचना है। सो एक सब कॉन्टिनेंट की टीम कर रही है, तो नेक्स्ट पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसा कर सकता? अच्छा रवि भाई, मुझे बड़ा एक रिडिकुलस सी वो इसी से रिकॉल कर रहा हूँ मैं मेमोरी को, जिस तरह ये बॉल की आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है। पाकिस्तानियों ने एक स्टार्ट की थी, वो जयसूर्या ने 96 में छक्के मारने शुरू किए तो पाकिस्तानियों ने कहा कि वो उसके बैट के अंदर ना स्प्रिंग है, तो बॉलर को उसने 4-6 छक्के लगाए, हमें वो सिंगापुर में मारे थे उसने छक्के। तो क्या जी पाकिस्तानी प्लेयर ने बल्ला तोड़ा, उसके अंदर से स्प्रिंग नजर आए। तो ये ऐसी यूनिक बात पाकिस्तानियों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये बात है, शुक्र करे जिन नहीं निकल आया, जिन नहीं निकल आया ऐसे ही। अच्छा, सीरियस नोट पर एक और मैं आपसे चीज जानना चाहूंगा। हमने कल भी काफी डिटेल में पाकिस्तान के हवाले से बेंच स्ट्रेंथ की जब बात कर रहे थे। अब देखिए, हार्दिक पांड्या दुनिया का नंबर 1 प्लेयर माना जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। अब वो अगर नहीं है तो टीम में 1% भी डिफरेंस नजर नहीं आया। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, नोकिया की बात करें तो साउथ अफ्रीका का सबसे लीथल बॉलर था, वो जाता है तो कोर्जे आ जाता है। तो ये दुनिया के जो जब अपने स्क्वाड बनाती है, कम्बिनेशन बनाती है, तो उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग होती है, लड़का आता है वो फील ही नहीं होने देता। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये काम किया हुआ है और ये आपकी बेसिक्स के ऊपर काम है। बैटिंग की आप बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर को यहाँ पे कोई ज्यादा याद नहीं करते, क्योंकि उसके बाद आप फेस तो देखें ना इंडियन बैटिंग लाइनअप का, करंट सुपरस्टार्स हैं। हम पास में ज्यादा रहते हैं, प्रेजेंट में हमारा वो मुकाम नहीं है जो कि भारत का खास तौर पे। और बॉलिंग में तो आप सारों ने एक नई तारीख रकम कर दी है लिटरली। मतलब मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप भारत की कभी भी नहीं देखी। पहले मीडियम पेसर्स थे, स्पिनर्स थे, अब जो है वो स्पिन के डिपार्टमेंट में मनिंदर सिंह फॉर एग्जांपल, लेफ्ट आर्म बड़े अच्छे स्पिनर होते थे, उनको भी चैलेंज जडेजा कर रहे हैं या कुलदीप कर रहे हैं। लेग स्पिन के इतने ऑप्शंस हैं, मगर वो खेलते ही नहीं है। लेग स्पिनर खिलाने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ रही है। सो इससे मजबूत टीम भारत की मुझे नहीं याद आता कि कभी इनकी हिस्ट्री में आई हुआ। बड़े बड़े प्लेयर्स थे, गवास्कर आए, उनको बुला दिया, सचिन तेंदुलकर आए,
उनको भुला दिया विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। सो एक ये चेन चल रही है और इसलिए कि बैटिंग की इनकी जो बेसिक फाउंडेशन है वो लेआउट हुई हुई है। यहाँ पे आज़ाद मैदान है बॉम्बे में जहाँ पे बच्चे क्रिकेट सीखते हैं और अगर आप देखें ना कि पूरी इक्विपमेंट पहन के सिर्फ फॉरवर्ड डिफेंसिव आधा घंटा खेलते हैं वो सर नीचे 8 साल से 11 साल की उम्र के। सो वो फाउंडेशन ले कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब हमारी क्लब जो सिस्टम है वो कोलैप्स पे या स्कूल क्रिकेट में अब तो घरों में स्कूल खुल गए तो हमारे पास तो प्लेइंग फील्ड ही नहीं रहे। वहां पे आपको इन्वेस्ट करना है कोचिंग में और एक मिजाज बनाना है बैटिंग का, खास तौर पे। बॉलिंग तो फिर हमें मिल जाती है मगर बैटिंग में हम बहुत हैं। एक आईसीसी जो है ना अब एसोसिएट मेंबर्स के लिए उन्होंने फंडिंग बहुत बढ़ा दी है। ये पिछले साल हुआ है, सबको बहुत अब पैसे मिल रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि ये जो मॉडल है ना आपका फाइनेंशियल, ये भी अब सोच रहा है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जिनको पैसे उतने नहीं मिल रहे हैं जितने के एक आधे मुल्क को और मिल रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जो आपकी क्रिकेट की डेवलपमेंट है वो डायरेक्टली रिलेटेड है विद द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू गेट। और क्योंकि आप बाकी कंट्रीज के पास उस तरह के वसाइल नहीं हैं और इवेंचुअली बहुत बड़ा फर्क पड़ता जाएगा हैव और हैव नॉट्स में, तो यहाँ पे भी पाकिस्तान को अच्छी खासी मार पड़ती है। क्योंकि यहाँ अगर आप भारत में आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और मतलब है कम से कम 90% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गद्दाफी स्टेडियम से बेहतर है आम यहाँ पे सेंटर्स का, इसलिए कि पैसा डाला गया उस सिस्टम में जिसकी वजह से ये फिर आगे डेवलपमेंट हुई है। सो और तीसरी चीज ये है जो अभी आके बात कर रहे थे यूएई आगे नहीं बढ़ा है या एक दो और कंट्रीज आगे नहीं बढ़ी है। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि लोकल जो आपकी पॉपुलेशन है ना वो नहीं खेलती है क्रिकेट, ये एक्सपर्ट्स खेलते हैं। तो जब एक्सपर्ट्स खेलते हैं तो वो फिर जैसी वालिद की उसकी ट्रांसफर होती है कतर में तो वो बच्चे को उठा के दुबई से कतर चले जाते हैं, तो वो सिलसिला नहीं आपका रेगुलर नहीं रहता है। सो ये हमेशा यही आपको, इसलिए बहुत सारे डच टीम में भी पाकिस्तानी मिलेंगे, आपको यूएई की टीम में भी पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स मिलेंगे, ओमान की टीम में बहुत इंडियन और पाकिस्तानी आपको मिलेंगे। तो जो मेरा डाउट किसी लेवल पर वो यही था कि आप फंडिंग 3 टाइम्स कर दें उन एसोसिएट मेंबर्स की जो कि लोकल पॉपुलेशन से टैलेंट निकाल रहे हैं। वो बड़ा जरूरी है, अदरवाइज ये वहीं के वहीं रहेंगे, ये डेवलप नहीं होगी। ये बस एक तरह से स्टैंप लगाने के लिए आ जाएंगे कि हम क्रिकेट को ग्लोबलाइज कर रहे हैं तो इसलिए हम 8 टीमें हो गई हैं। डच का एटलीस्ट ये है कि इन 8 या 9 प्लेयर्स काउंटी खेलते हैं और फिर लोकल टैलेंट भी इनका थोड़ा बहुत निकल रहा है। तो इनकी फाउंडेशन बाकी एसोसिएट मेंबर्स है। वैसे एसोसिएट मेंबर्स अपने आप को कहलाना जो है ना, हमें इंस्ट्रक्शंस थी कि ये इन्होंने मना किया हुआ है कि कोई हमें एसोसिएट मेंबर ना कि हमने बड़ी टीम को रहा है, हम रेगुलर टीम है। ये हम देख रहे हैं कि जिन टीम ने परफॉर्मेंस नहीं दी उनके साथ उखाड़ पुछाड़ होना शुरू हो गया। कैसे देखते हैं इनके स्क्वाड को और ये सारी चेंजिंग को? देखिए डायरेक्शन चेंज तो मांगती है ना, अगर आप वर्ल्ड कप में फेल हो गए हैं। सो ये एक ऑब्वियस सी एक रिएक्शन है, बल्कि रिएक्शन से ज्यादा आई थिंक डायरेक्शन लेने की जरूरत है और लेती हैं अच्छे स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड्स, स्ट्रॉन्ग क्रिकेट नेशंस, उनके फैंस जो हैं वो कंस्ट्रक्टिवली उनको गाइड करते हैं। इमोशनल नहीं है ये, बट वो और फिर वही बात है कि आपके पास प्लेयर्स भी ऐसे होने चाहिए जो इस डायरेक्शन या मुख्तलिफ डायरेक्शन लेने में आपकी मदद दे सकें। बट ठीक है, वेस्ट इंडीज इतनी कोई बड़ी टीम नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट जरूर आप कर सकते हैं और इंग्लैंड गुस्से से कोई चीज नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो ठंडे दिमाग से चीजों को एनालाइज करेंगे, एसेस करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा रमीज भाई, एक और मैं कल एक आर्टिकल देख रहा था, उसमें मेंशन था कि 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी है वो शायद T20 फॉर्मेट पे होने की एक डिस्कशन शुरू हो गई है और उस पर जो प्रेशर आईसीसी के ऊपर वो ब्रॉडकास्टर की तरफ से है कि ब्रॉडकास्टर ये कह रहे हैं कि उसमें हमें व्यूअरशिप जो है वो T20 फॉर्मेट में मिलेगी, ओडीआई में वो चीज़ हमें नहीं मिल सकती। तो आईसीसी ने इसके ऊपर नेक्स्ट वीक में प्रॉब्लम मीटिंग भी रखी है उनके साथ। तो इस हवाले से आप कुछ कहना चाहें या अगर आपको लगता है कि वायबल हो सकती है या ये ओडीआई क्रिकेट को डेंट करेगी चीज़? मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या बड़ा टूर्नामेंट है, क्या T20 का वर्ल्ड कप है या नहीं है, क्योंकि ये तो क्योंकि वर्ल्ड कप था तो इससे पहले ओडीआई जो है वो क्रिकेट नेशंस ने खेलनी शुरू कर दी थी। मैं माइंड नहीं करूंगा कि अगर वो T20 भी हो जाए, उसमें ज्यादा। बट
ये मेरे ख्याल से बाय द वे लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी है। आगे चल के ये मुझे नहीं लगता कि चैंपियंस ट्रॉफी को ये शामिल भी करेंगे अपने कैलेंडर में। सो T20 कर लें, 50 ओवर्स कर लें। 50 ओवर्स के लिए एक टेम्परामेंट अलग चाहिए, और ठीक कहते हैं। आई थिंक जो स्पॉन्सर्स हैं और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो खास से रहते हैं, इसलिए कि एक्साइटिंग तो ये वर्ल्ड कप नहीं हुआ है ना। एक या दो मैच हुए, उसके बाद तो ये फ्लैट वर्ल्ड कप गया है। बिल्कुल। और T20 में फ्लैटनेस खत्म हो जाता है।